दलित विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सेंट्रल की बीजेपी गवर्नमेंट और कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी आज ये बता चुकी है, ये कंफर्म हुआ है कि एक फैसिस्ट और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। रैत विरोधी बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्योंकि जिस किसान के नाम पर कर्नाटक की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट आई है ताकत पावर में, उसी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हंसी की बात यहाँ तक है कि बीजेपी और आरएसएस के खुद की जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ है। लेना होगा फार्मर एक्ट वापस लेना होगा। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो किसान संगठनों ने, कार्मिक संगठनों ने इस भारत देश को बंद का आह्वान लगाया है, उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। और ज़रूरत पड़ने पर ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ेंगे अपने राइट्स के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन के अंदर, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। जबकि दिल्ली से लेकर के गली तक का यानी नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट सभी के जो कर्नाटक स्टेट की जो पॉलिसी है वो भी किसान के मुखालिफ है और कार्मिक के मुखालिफ है। जो भारतीय सरकार ने भी जो अमेंडमेंट लाए हैं वो भी किसान, कार्मिक और दलित विरोधी अमेंडमेंट्स हैं, जिसका हम खंडन भी करते हैं। और जब तक ये भारत के अंदर जागरूकता है, जिस तरह की अपने डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लड़ने का जो हक है, वो हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम जस्टिस के लिए हमेशा सबसे आगे और सबके साथ कंधा ब कंधा मिला करके ठहरे रहेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक बिल लेकर के आई है, जो एक एक्ट जो अब बन गया है, जो एंटी फार्मर एक्ट है, ये किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म है, मज़दूरों के ऊपर बहुत बड़ा एक जुल्म है, और जो लेबर तबके हैं उन लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा एक जुल्म है। हम देखते आए हैं कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से कोई ना कोई एक गरीब विरोधी बिल, गरीब विरोधी एक्ट ये लोग जो है ना बना रहे हैं। तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुतालबा करती है कि ये जो एंटी फार्मर बिल है, एंटी गरीबों के ख़िलाफ़ ये जो बिल है, इसको वापस लिया जाए। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ज़िलाई सदर मोहम्मद नूह, आज मैं इस इशू में एसडीपीआई की मुकम्मल तायीद करता हूँ। और इस बात का अफसोस है मुझे कि 2014 से जो हुकूमत मरकज़ में हुकूमत कर रही है, मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि वो माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब सेकंड इलेक्शन जीतने के बाद उन पर इतना गुरूर आ गया है कि आज पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान जाना जाता है तो किसानों के लिए जाना जाता है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी एक क़ानून बनाया जा रहा है, जिसे हम तमाम पार्टियों वालों ने मजम्मत की है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी मजम्मत करती है। तो आज का जो मेमोरेंडम है मजदूर के ख़िलाफ़ है और किसान के जो तायद में है और मजदूर की तायद में है। और जितने भी हिंदुस्तान में जो कानून बन रहे हैं दलित के ख़िलाफ़, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, इन तमाम कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर आज हुकूमत कर्नाटक हो या मरकज़ी हुकूमत हो, इसको टोटल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो या एसडीपीआई हो, आज पूरा मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान का बंद का ऐलान किया गया है। उसमें भी हमारी तायद है। मैंने बनाई है वो एंटी पुअर हैं, एंटी दलित हैं, एंटी माइनॉरिटीज़ है, एंटी जस्ट हिंदूज़ हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, उनके भी खिलाफ हैं। ये कितनों को अब प्रशांत भूषण के साथ क्या हुआ देखिए, योगेंद्र यादव के साथ क्या हुआ, सौम्या घोष मर गए, इतने बूढ़े आदमी को मारा उन्होंने। तो इनकी ये चीज़ें, और ये वायलेंट इनके पास है। ये जो है कभी लॉजिक से बात नहीं कर सकते, ये कभी डिस्कशन नहीं कर सकते। इनके ये छोड़ते थे अपने गुंडों को ताकि लोगों को मारा जाए, डरा धमका जाए। वो गलतफहमी में है, नहीं डरेगा। अब ये जो बिल लाया गया है, आप इससे सारी बर्बादी है। डिमांड ये है कि ये बिल सारे वापस ले जाएं, एंटी लेबर बिल, एंटी माइनॉरिटीज बिल, एंटी फार्मर बिल, ये सारे बिल सारे वापस लिए जाएँ। तो जब तक वापस नहीं लेंगे प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सेंट्रल की बीजेपी गवर्नमेंट और कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी आज ये बता चुकी है, ये कंफर्म हुआ है कि एक फैसिस्ट और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। क्योंकि ये जो फार्मर्स के ख़िलाफ़, मज़दूर के ख़िलाफ़ और दलितों के ख़िलाफ़ जो एक्ट लाए हैं, ये देखकर हमें महसूस होता है कि ये तानाशाही पे उतर आए हैं। क्योंकि जिस किसान के नाम पर
कर्नाटक की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट आई है ताकत पावर में, उसी के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये फार्मर्स के ख़िलाफ़ नहीं, फार्मर्स के लिए है, बेहतरीन के लिए है। अगर उनके बेहतरीन के लिए है तो क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे? क्यों उनको डिस्कशन में नहीं ला रहे? क्यों लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाकर आप एक कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं? आप इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। हम सबको मालूम है कि मोदी गवर्नमेंट और येडियुरप्पा गवर्नमेंट, जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट है। हंसी की बात यहाँ तक है कि बीजेपी और आरएसएस के खुद की जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, तो फिर आप बातचीत किससे कर रहे हैं? आप किसको कॉन्फिडेंस में लेकर ये पॉलिसीज़ और ये कानून बना रहे हैं? ना तो आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्कशन में लाते हैं, ना तो ख़ुद आपके यूपीए मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना उनके साथ डिस्कशन में लाते हैं, ना तो एक आम किसान के साथ आप डिस्कशन में लाते हैं। आप सिर्फ कॉरपोरेट कंपनीज़ के, अडानी और अंबानी के, जो एमएनसी के जो बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, जो बड़े बड़े सीईओज़ हैं, उनके साथ बैठकर 5 स्टार होटल्स में डिस्कशन करते हैं और उनके वास्ते ये पॉलिसीज़ लाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया एक फार्मर्स कंट्री है। 70% लोग यहाँ पर किसान हैं। यहाँ पर एक विलेज डोमिनेटेड कंट्री है। अगर एक गांव में अगर 100 घर वाले अगर किसानी करते हैं, जिनके पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, ये छोटे छोटे 100 अगर घराने अगर किसानी कर अपने हज़ारों साल से अपना घर चलाते हैं। अभी ये एक्ट के ज़रिए से क्या होता है, ये अडानी अंबानी इनकी ज़मीन आसानी से ले सकते हैं। पहले क्या था कि किसान की ज़मीन लेने का एक कायदा था, लेकिन अब ये भू सुधारने एक्ट के ज़रिए से क्या कोई भी किसान का ज़मीन ले सकता है। तो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे गांव में अगर 100 किसान है, वहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, एक 100 एकड़ की ज़मीन ख़रीद कर अपने बड़े बड़े जो मशीनरीज़ के ज़रिए से क्या किसानी का काम करेंगे। एक तरफ ये छोटे छोटे जो किसान हैं, एक तरफ कॉरपोरेट की जो फैक्ट्री फार्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये लोगों की एग्रीकल्चर चलेगी। लिहाजा क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इनके पास पैसा है, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो मार्केट में जो प्राइसेस कौन फिक्स करेगा? ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, ये लोग अपना प्राइस फिक्स करेंगे, लेकिन गरीब जो फार्मर्स हैं इनको अपना प्राइस फिक्स करने का नहीं आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो गरीब किसान है, ये लोग भी क्या अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ को अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको बेच देंगे। बेच के क्या करेंगे, फिर उनके पास ही काम करेंगे, उनके पास ही मजदूरी करेंगे। मतलब मोदी सरकार का एक प्लान है कि कौन भी खुद मुख्तार नहीं रहे, सब अडानी अंबानी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज़ के ग़ुलाम हो। जिस तरह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ग़ुलाम था इंडिया, उसी तरह अडानी और अंबानी कॉर्पोरेट कंपनी से ग़ुलाम बनकर रहना है। कौन? लेबर तबका, यहाँ का किसान और यहाँ का यूथ भी, इन सब के ग़ुलाम बन के रहना इनकी एक सोच है। इसी सोच को फैसिस्ट सोच कहते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज जो एंटी फार्मर्स, एंटी लेबर और एंटी दलित जो एक्ट आ रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है। और